हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएस एसक्यूएल सर्वर में दो टेबल को कैसे ज्वाइन करते हैं या वी लुकअप फंक्शन कैसे लगा सकते हो एमएस एसक्यूएल सर्वर के अंदर। दोस्तों उसके लिए हम चलते हैं एमएस एसक्यूएल सर्वर के ऊपर। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे दो टेबल है, एक सेल्स डेटा की, एक सेल्स वन की। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इनके अंदर है क्या। सिलेक्ट टॉप रो, ये सेल्स डेटा की सीट है, ठीक है। सेल्स डेटा, इसके अंदर है मेरे ऑर्डर, रीजन, रैप, रिप्रेजेंटेशन, आइटम, यूनिट, यूनिट कॉस्ट और टोटल। और इस सेल के अंदर, इस मतलब सीट के अंदर मेरा डेटा है रिप्रेजेंटेशन, कंट्री और फादर्स नेम। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, हम जब भी वी लुकअप लगाते हैं तो क्या करते हैं, नॉर्मली हम वही चीज़ लेते हैं जो दोनों में कॉमन होती है। यहाँ से हो गया ये रिप्रेजेंटेशन और इस सीट में से ये रिप्रेजेंटेशन। मैं चाहता हूँ कि जो रिप्रेजेंटेशन है उनके हिसाब से मेरी कंट्री उठ के आ जाए और मेरा इसमें यहाँ पे फादर्स नेम उठ के आ जाए, यहाँ पे इस पर्सन के, ठीक है, यहाँ पे या जहाँ पे भी। तो उसके लिए दोस्तों, उसके लिए हम जॉइन फंक्शन को यूज करते हैं। जॉइन फंक्शन होता क्या है, ए जॉइन क्लोज इज यूज टू कंबाइन रो फ्रॉम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। इसकी सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, सिलेक्ट, उसके बाद उसके जो भी आपके कॉलम नेम हो गए, जो भी आपको आपकी एक टेबल के कॉलम और दूसरी टेबल के कॉलम टोटल मिला के कर दो, जो भी लेना चाहते हो। लेकिन एक चीज याद हमेशा रखना, इसके अंदर जो भी कॉमन होगा आपका वो नहीं आएगा। आप यदि कॉमन लोगे तो वो उसको डिसलेक्ट कर आपके काम की ही नहीं मानेगा। और फ्रॉम, उसके बाद डेटा कहाँ से लेना है, सेल्स डेटा, फिर उसको ज्वाइन करना है दूसरी सीट से सेल्स वन से। तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है, जितना भी है ये दो सीटों से आएगा, एक सेल्स डेटा से, एक सेल्स वन से। और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद हम उनको कंपेयर करते हैं ऑन कि सेल्स डेटा का ये रिप्रेजेंटेशन कॉलम और सेल्स वन का भी रिप्रेजेंटेशन कॉलम से डेटा जहाँ जहाँ इक्वल है वो डेटा उठा के दे दे। अदरवाइज इक्वल नहीं होगा तो वो उस चीज़ का डेटा ही नहीं पिकअप करेगा। तो उसके लिए हम चलते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक, ये क्या करता है, इस डेटा में चेंज नहीं करेगा दोस्तों, ये एक नई सीट बनाएगा, इन डेटा में चेंज नहीं करेगा दोनों सीटों की। हमें एक इससे नई सीट क्रिएट होगी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, न्यू क्वेरी पे चलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट, है ना, नॉर्मली सेलेक्ट। उसके बाद मुझे दो सीट है मेरे पास, एक ये है। अब मुझे ये रीजन, रैप, आइटम, यूनिट, यूनिट कॉस्ट, ऑर्डर, तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से उठा लेना है, ठीक है। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। और इस सीट का, सॉरी, इस सीट का मुझे ये फादर्स नेम और कंट्री उठा लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम कोमा फादर्स नेम, ठीक है। और यहाँ से ये रैप हटा देना, रैप लगाओगे तो ये कभी काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा आपका ये डेटा, ठीक है। ये मेरा डेटा आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से डेटा उठाना है। अब कहाँ से लेंगे ये डेटा, हम लेंगे ये डेटा, एक सेकेंड, फ्रॉम पहली सीट सेल्स डेटा, सेल्स डेटा। और हमेशा याद रखना दोस्तों, यदि फ्रॉम लिखने के बाद आप सेल्स लिखते हो और सेल्स लिखते ही ये दोनों सीट शो कर रही है यहाँ पे ड्रैग ड्रैग लिस्ट में, तभी आपका वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। मान लो यहाँ पे सेल्स डेटा वाली सीट दिखती और सेल्स वन वाली नहीं दिखती, फिर भी आप ज्वाइन करके सेल्स वन लिख देते ज़बरदस्ती, तो वो काम नहीं करेगी। अब पता नहीं दोस्तों ये काम क्यों नहीं करती, मुझे भी नहीं पता, शायद आपके में कर जाए तो देख लेना। सेल्स डेटा हमें ज्वाइन करना है, इसे ज्वाइन, ठीक है। फिर उसके बाद सेल्स वन, ठीक है। सेल्स डेटा को सेल्स ज्वाइन, ये डेटा जितना भी हम कहाँ से उठा रहे हैं, एक सेल्स डेटा से उठेगा और एक सेल्स वन से। सेल्स वन से क्या उठेंगी, कंट्री नेम और फादर्स नेम, सेल्स डेटा से बाकी के जितने भी ऊपर के डेटा, ठीक है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि कहाँ से क्या क्या वी लुकअप लगाना है।
तो सेल्स डेटा डॉट, इसमें भी रिप्रेजेंटेशन कॉलम दोनों में इक्वल है, मतलब रिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन ऊपर वाला कॉलम का नाम ही सेम होना चाहिए, अंदर के डेटा सेम होने चाहिए दोस्तों, उस कॉलम के जो रो है उनके डेटा सेम होने चाहिए। तो बराबर किसके हैं, सेल्स 1 के डॉट रैप। यहाँ पे जो रैप वाले डेटा यदि फादर्स नेम वाले डेटा में लिखे होते तो हम यहाँ पे रैप लिखते और यहाँ पे फादर्स नेम लिखते, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही हम एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी, तो यहाँ पे आप देखते हो दोस्तों कि ऑर्डर डेट, रीजन, आइटम, यूनिट कॉस्ट, यूनिट टोटल, फिर उसके बाद उनकी कंट्री आ गई और फादर्स नेम आ गया, कि जो भी ये उसका रिप्रेजेंटेशन था उसके अनुसार ये। अब देखो कोशिश करते हैं कि रैप लिखा जा सकता है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये कोमा लगा दिया मैंने और यहाँ पे ब्रैकेट रैप और ब्रैकेट। पता है इसको क्या होगा दोस्तों, मैं बताता हूँ, अब देखते हैं। चलो हमारा डेटा सारा सही है, पर ये देखो इसको ले नहीं रहा है, ये कह रहा है एम्बिगुअस कॉलम नेम्स रिप्रेजेंटेशन। ये कह रहा है कि आपको इसमें एक, चाहे वो लूप होल मान लो या जो भी है, कि जो ये दोनों डेटा रैप यहाँ से और यहाँ से रैप, सॉरी यहाँ से, ये दोनों क्या है, सेम है, तो इस कारण की वजह से ये इस डेटा को नहीं लेता। जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये कहता है एम्बिगुअस कॉलम नेम रिप्रेजेंटेशन, कह रहे कि ये दोनों, इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो ये नहीं आ सकता। तो आपको या तो क्या करना होगा दोस्तों, आपकी जो सीट है उसमें 2 बार रैप रैप या कुछ भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कि ये आ जाए, क्योंकि अभी देखो एक लूप होल ही माना जाइए जो भी है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो भैया मेरे पास जो जिन पर्सन के नाम थे वो तो आए ही नहीं, वो तो काम ही नहीं कर रहा, पर ये बाकी डेटा आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, क्या होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे रैप की जगह हमें इस फोल्डर को इसका नाम चेंज कर देते हैं। क्या पता एक बार देखें चेंज करके, हो सकता है, क्योंकि एक ही, दोनों में एक ही नाम से आ रहे हैं। तो चलो एक बार ये भी और कर ही लेते हैं ट्राई, एक एग्जीक्यूट करते हैं ऑल्टर से, सॉरी एग्जीक्यूट कर लेते हैं दोस्तों, चलो यहीं पे कर देते हैं। चलो ऑल्टर, सॉरी ऑल्टर टेबल, किसमें कर लेते हैं हम, सेल्स 1, सेल्स 1 SALES, सेल्स यही था, SALES सेल्स 1, ठीक है। ऑल्टर, नहीं नहीं सॉरी, ऑल्टर कॉलम, कैसे कर सकते हैं हम इसको, तो ऑल्टर, सॉरी इसके बाद टेबल नेम के बाद हम क्या करते हैं, रीनेम करना ना हमें, तो रीनेम, ठीक है, रीनेम, तो हम क्या लिखते हैं, शायद काम करे तो करे दोस्तों, देख लेते हैं, रीनेम, नहीं एक सेकंड यार। तो दोस्तों अब इसका नाम चेंज कर लेते हैं, हम रैप की जगह रैप 1 कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना है हमें, XC SP अंडरस्कोर रीनेम, सॉरी रीनेम, उसके बाद आपकी सिंगल कोट सेल्स 1 डॉट, आपके कॉलम का नाम रैप, सिंगल कोट में बंद, उसके बाद न्यू नेम डालेंगे हम, आपको नाम देना, जैसे मैंने दे दिया रैप 1, सॉरी दोनों कॉमन नहीं रहेंगे, रैप 1 फिर अंडरस्कोर फिर कॉलम, हमें कॉलम का नेम चेंज करना है। तो इस कमांड को हम यूज करते हैं पहले और एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए, चेंजिंग एनी पार्ट एनी ऑब्जेक्ट नेम कुड ब्रेक स्क्रिप्ट एंड स्टोरेज प्रोसीजर, ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
तो यहाँ पे देखोगे ये देखो ref 1 आ गया। अब हम अपनी क्वेरी पे चलते हैं जहाँ पे हम ये क्वेरी कर रहे थे। तो अब क्या कर देंगे, यहाँ पे अब सेल्स डेटा के अंदर तो रैप है और यहाँ पे वो रैप 1 हो गया है ना। और इसको एक बार रन करते हैं, क्या ये काम करता है? तो यहाँ पे ये देखो आ गया। अब पर अब क्या हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और क्या यहाँ पे हम रैप 1 डालें या रैप डालें तो क्या ये काम करेगा? रैप तो नहीं कर रहा। क्या रैप 1 भी करेगा? देखो नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि ये भी गलत है। लो, हो गया हमारा काम दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे रैप की जगह ये आ गया। ठीक है, रैप आ गया, आपका रिप्रेजेंटेशन आ गया और आइटम आ गया, पेंसिल, ये कंट्री नेम और सारे आ गए। तो इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि दोस्तों कि आपके जब भी ये सीट बनाओ तो इसमें रैप जो जिस कॉलम से आप डेटा उठाने वाले हो, जो आपके दोनों सेम है ना, उनके हेडर सेम नहीं होने चाहिए, है ना। यदि हेडर सेम होंगे तो वो कहेंगे आर्गुमेंट ही गलत है आपका, क्योंकि यहाँ पे ये सोचता है कि मैं REP यदि दोनों में सेम है तो ये सोचता मैं कौन से वाले से उठाऊं, सेल्स डेटा से उठाऊं कि सेल्स 1 से उठाऊं। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो आपको याद रखना हेडर दोनों का से अलग होना चाहिए और मैंने रीनेम करना आपको बता दिया है। सो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू दोस्तों।